एवरीवन, दिस इज जयंत अग्रवाल एंड वेलकम टू जैन व्लॉग्स। सो आज के वीडियो में गाइस हम बात करेंगे अबाउट माय फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो जब हम कनाडा लैंड करते हैं तो इनिशियल डेज पर हमें सेटल करना होता है अपने आप को। हर चीज़ हमारे लिए नहीं होती है, उस टाइम हमारे इतने कनेक्शंस भी नहीं होते हैं और बिल्कुल नई कंट्री है गाइस, बहुत दूर है हम, राइट। तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे इनिशियली, जो बाद में कम हो जाते हैं सेकंड या थर्ड मंथ से, बट इनिशियली फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि कई सारी चीज़ों की हमें पेमेंट भी करनी पड़ती है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हमें बाय भी करनी पड़ती हैं टू स्टार्ट अवर न्यू लाइफ इन अवर न्यू कंट्री, राइट। सो वही सारे एक्सपेंसेस मैं आपको आज बताऊंगा जो मैंने करे थे, जो मेरे हुए थे। इससे आपका वेरी कर सकता है, ज़रूर कर सकता है एक्सपेंसेस डिपेंडिंग अपॉन योर रेंट एंड अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं खरीदते आके या फिर आप ज़्यादा ऊबर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो सबका वेरी कर सकता है। बस इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही है कि आपको बेसिकली एक आइडिया मिल जाए कि आपका कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, राइट, आने के बाद, और आप उसके अकॉर्डिंगली ही कैश कैरी करें और अपने पैसे लेके आएँ कार्ड वगैरह में, या फिर जीआईसी थोड़ी एक्स्ट्रा करवाइए, या फिर मेंटली प्रिपेयर रहिए कि 2-3 या $2,500 या $3,500 तक आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं स्टार्टिंग में ही। और ऐसा ना हो कि आप $1,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो हमारा कन्वर्जन चल रहा होता है गाइस। $10 की ऊबर करवाने में भी मैं पहले बहुत सोचता था, क्योंकि अपना वही कन्वर्जन चलता था ₹600 का हिसाब से 10 × 60। बट अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कन्वर्जन वाली चीज़ें हट गई है, अब काम करता हूँ मैं और कोई दिक्कत नहीं रहती, राइट। सो सारे फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस मैं आपको बताता हूँ गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात जो आती है वो आती है रेंट की, जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है कनाडा में हमारा आगे। अब कोविड के टाइम में ज़रूरी नहीं है रेंट ही आपको एकदम आते ही देना पड़े, कुछ लोग एयरबीएनबी भी करवाते हैं, या कुछ लोगों को क्वारंटाइन भी करना होता है, या फिर किसी का कॉलेज भी क्वारंटाइन मैंडेटरी करता है, या फिर किसी का वैक्सीनेशन के बेस पे अप्रूव्ड है या नहीं है उसके बेसिस पे भी क्वारंटाइन होता है। वो एक सेपरेट चीज़ है, वो एक्सेप्शन में आती है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे सारा स्केनारियो क्लियर है, हमें सीधा एक रेंटल रूम में जाना है। तो मैंने 2 महीने का रेंट दिया था गाइस अपना ब्रैम्पटन में, और 1 महीने का रेंट मेरा 450 के अराउंड था यूटिलिटीज़ मिला करके। तो मैंने 2 मंथ्स का अपना रेंट पे करा था $900, 450 1 मंथ का और 450 सेकेंड मंथ का। सो $900 मैंने पे करा था एडवांस में। सो 2 मंथ्स का मेरा रेंट हो गया था बुक। ये सबसे पहला एक्सपेंडिचर था गाइस मेरा, और ये मैंने अपने स्कोशिया अकाउंट से ही दिया था। और आपको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इनिशियल रेंट्स अपने आप बैंक से दीजिए। वंस यू गेट फेमिलियर विद लाइक हाउ ट्रांजेक्शन्स आर बीइंग प्रोसेस्ड हियर, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, बट इनिशियली आप किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, बैंक से ही पैसा दीजिए ताकि आपको बस एक प्रूफ रहे। इसके अलावा गाइस मैं ब्रैम्पटन में था तो जाहिर सी बात है फैक्ट्री शिफ्ट तो लगानी ही है, और वही मैंने करा। सो एक सेफ्टी शूज़ लिए थे मैंने आते ही, वॉलमार्ट से लिए थे वो मैंने। वो अराउंड टैक्सीज इंक्लूड करके मेरे $100 के आए थे। एंड तो मेरे को उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था, तो मैंने मेरे हिसाब से जो मुझे शूज़ सही लगे, 40 के भी थे, 50 के भी थे, 60, 70, 80 के भी थे, मैंने फिर भी अपने हिसाब से बेटर $100 के शूज़ लिए, राइट। बट अगर मुझे कोई उस टाइम बताने वाला होता तो मैं शूज़ लेता रीबॉक के सेफ्टी शूज़। गाइस जो भी अब आएगा कनाडा या जो इस वीडियो को देखने के बाद सेफ्टी शूज़ ले, तो उससे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी और रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप रीबॉक के ही सेफ्टी शूज़ खरीदें। वो शायद 240-50 तक के भी आ सकते हैं, मैंने प्राइस चेक नहीं करा, बट आइडिया मेरा यही है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग आवर शिफ्ट करनी होती है गाइस आपको, और रेगुलर बेसिस पे ही आपको शिफ्ट करनी होती है। सो आपको अपने पैरों का भी ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि रोज़ आपको ट्रैवल भी करना होगा, वहाँ पे भी काम करना होगा। ये जो शूज़ होते हैं इनके सोल काफ़ी टाइट होते हैं गाइस, जिसकी वजह से इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। पर $100 मैंने इन्वेस्ट कर लिए थे, तो दोबारा मैंने इन्वेस्ट नहीं करा, क्योंकि इंडिया में गाइस मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 1500, 1600, 1700, 1800, 2000 से ज़्यादा के जूते कभी भी नहीं पहने। 2000 भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे आके मैंने एकदम से $100 के शूज़ लिए तो मुझे थोड़ा फील हुआ, मैंने कहा थोड़ा पहले अर्न करते हैं फिर रीबॉक के शूज़ लेंगे। बट उस शूज़ ने काफ़ी अर्न करा मुझे, काफ़ी अर्न करवाया मुझे, काफ़ी शिफ्ट्स लगाई मैंने उसके साथ, 30, 40, 50 टाइम्स तक मैंने उसका रिटर्न लिया शूज़ से। तो वो आप शूज़ ज़रूर लीजिए आते ही। वो शूज़ नहीं होगी आपके पास तो आपको कोई फैक्ट्री शिफ्ट नहीं देगा, कोई एजेंसी शिफ्ट नहीं देगा, एंड आप रिस्क पर रहेंगे, क्योंकि काम में आपका अगर आप एंट्री कर भी लिया अपने बिना सेफ्टी शूज़ के, जो कि चेक नहीं होते ज़्यादातर जगह, तो इंजरी हो सकती है, तो उसके बिना आप मत जाइएगा शिफ्ट पे। इसके अलावा गाइस आते ही मैंने सिम कार्ड लिया था अपना, और सिम कार्ड था आई थिंक मेरा $50 प्लस टैक्सेस, तो $58 के अराउंड मैंने वो पे करा था। और मेरे को सिर्फ 4 GB नेट मिला था, और शायद मुझे कोई सिम मिली थी लक्की की करके। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा गाइस, कम से कम 8 GB तक नेट आप लीजिए इनिशियली, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड होगा वो।
इनिशियल डेज में आप आते हैं। और फाइडो वगैरह की सिम लीजिए, उसमें नेटवर्क वगैरह ज़्यादा बेटर है। बस गाइस थोड़ा नेटवर्क का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आते ही ना हमें पता नहीं होता, मुझे पता नहीं था, मुझे कोई सी भी सिम उसने पकड़ा दी XYZ कंपनी की, जिसकी सर्विसेज बिल्कुल मेरे को अच्छी नहीं लगी, पुअर थी। उनका कस्टमर केयर भी काफ़ी पुअर था। तो सिम देख के लीजिए पहले से ही। इसके अलावा गाइस फर्स्ट मंथ में मेरा $300 ऊबर में ही लग गया था, ऊबर टैक्सीज में। अब आप कहेंगे $300 ज़्यादा है। गाइस वो ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनिशियली मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मुझे सच बताऊं, बस में मुझे टैप तक करना नहीं आता था, और मुझे कुछ नहीं पता था किस तरीके से बस वगैरह में भी ट्रैवल करते हैं। धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ आई। इनिशियली मैंने सिटीज़ में भी शिफ्ट करा था थोड़ा, लाइक ब्रैम्पटन, स्कार्बरो ब्रैम्पटन। सो उसके भी मेरे टैक्सीज़ के पैसे लगे थे। इसके अलावा इन सिटीज़ भी मुझे लाइक मेरा GIC अकाउंट खुलवाने जाना था, एंड और भी मेरे को कुछ काम थे, या बाकी मैं कुछ फ्रेंड से मिल के आया अपने इनिशियल डेज पे, तो उसके भी एक्सपेंसेस लगे। और स्टार्टिंग में ऊबर बहुत लगती थी मेरी, तो $300 मेरे ऊबर के लगे फर्स्ट मंथ में। आप इसको कम कर सकते हैं, अगर आप एक जगह जाते हैं और वहीं पे सेट हो जाते हैं तो आपका मेरे ख्याल से $100 भी नहीं लगेगा ऊबर का। बस में जाना सीखिए आप, स्नो है तो बात अलग है। इसके अलावा अगर ब्रैम्पटन में था तो मैंने एक प्रेस्टो कार्ड बनवाया था, अपना जो बस कार्ड होता है GT एरिया में चलता है जो, वो मैंने अराउंड $6 का मैंने कार्ड बनवाया था, और $50 का मैंने उसमें रिचार्ज कराया था, तो $56 का वो मेरा अमाउंट बना था। इसके अलावा अगर इस फर्स्ट मंथ में ग्रोसरीज, तो इनिशियली वैसे मैं अपने नोन्स के पास ही रहा था फर्स्ट मंथ में, तो फर्स्ट इनिशियल डेज में तो मैं कह सकता हूँ। सो वहाँ मेरा इतना ग्रोसरीज वगैरह का तो एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, बट फिर भी जब मैं मूव हुआ आने के बाद, तो वहाँ इनिशियली फर्स्ट मंथ में मेरा अराउंड 150 के अराउंड ग्रोसरीज का लग गया, और $150 का अराउंड मैंने थोड़ा बाहर वगैरह से मंगा के खा लेता था मैं, तो $300 ही मेरा खाने पीने पे लग गया। उसके बाद मैंने अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करे जब मुझे चीज़ें समझ आई। एंड गाइस, क्योंकि मैं इंडिया से लैपटॉप लेके नहीं आया था, तो मुझे यहाँ पर आके लैपटॉप भी लेना पड़ा। तो वो लैपटॉप लिया था मैंने 700 प्लस टैक्सेस, तो 800 का मुझे वो लैपटॉप पड़ा था। तो एक ये मेरा बड़ा खर्चा हुआ लैपटॉप का। हो सकता है आपका ना हो, आपका क्या पता आप लैपटॉप इंडिया से लेके आएँ। सो इसके अकॉर्डिंगली अराउंड मेरा मंथली एक्सपेंस जो भी मैंने आपको बताया कैटेगरीज में डिवाइड करके, इसको कैलकुलेट करके अराउंड मेरा $2510 के एक्सपेंसेस हैं, $2500 मान सकते हैं आप। और ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। अब इसमें कुछ चीज़ों का खर्चा मेरा बच गया, लाइक कई बच्चों को आते क्लीन मैट्रेस, मतलब नया मैट्रेस भी बाय करना पड़ता है, तो मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और क्योंकि एक घर में मैट्रेस नहीं था वहाँ से, तो मैं चला ही गया था कुछ रीज़न्स की वजह से। लेकिन जब मैं नई जगह शिफ्ट हुआ वहाँ मुझे मैट्रेस मिल गया था, तो मुझे परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब भी मैंने फिर 2 महीने बाद मूव करा कहीं दूसरी सिटी में, तो यहाँ भी मुझे मैट्रेस वगैरह मिल गया है, तो मुझे मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि मैट्रेस ख़रीदने में इशू नहीं है गाइस, मैट्रेस तो ख़रीद लेंगे $150-200 का, बट उसको बार बार मूव करने में काफ़ी इशू हो जाते हैं। लाइक वी आर अ स्टूडेंट, सो मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव अ कार, सो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट while shifting from one house to another to take that along with us. ओके, सो उस चीज़ का भी आप देखिए कि मैट्रेस मिले उसी घर में लीजिए। इसके अलावा गाइस स्नो शूज़ और स्नो जैकेट मैंने तो अभी तक नहीं लिए हैं, हालांकि अभी जनवरी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जैकेट मेरी इंडिया वाली बढ़िया चल रही है, मुझे तो दिक्कत नहीं आई इतनी, ना मुझे इतनी ठंड लगती है बाहर भी, तो जैकेट मेरी बढ़िया चल रही है। और स्नो शूज़ की भी मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी अभी, क्योंकि मेरे स्पोर्ट्स शूज़ थोड़े से लंबे हैं, तो मेरे चल जाते हैं वो। इसके अलावा सेफ्टी शूज़ भी पहन जाता हूँ मैं कभी कभार। और बस गाइज यही हमारे खर्चे इनिशियली। बाकी अगर हो सकता है मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप ज़रूर कमेंट डाउन बिलो कीजिए, ताकि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँ। इसके अलावा किसी भी तरह का आपको अगर डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बिलो कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। एंड आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी रहती है, लाइक कनाडा आ रहे हैं आप या अभी आए हैं किसी भी तरह से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दे दूँगा। इसके अलावा गाइस आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। हाँ जी, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा वीडियो में जाते जाते, लाइक इनिशियली गाइस आपके खर्चे बहुत होते हैं और आपकी इनकम नहीं होती है, क्योंकि सबको जॉब नहीं मिलती है, ठीक है गाइस। कुछ लाइक ब्रैम्पटन में आ जाए तब बात अलग है, बाकी हर सिटी में आपको थोड़ा जॉब ढूंढनी पड़ती है 2-3-4 हफ्ते। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है गाइस, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाती है। जब मैं काम करने लगा था तो फिर हमने अर्न भी करा अच्छा खासा और सेव भी करा है, वो आप लोग भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो इनिशियली थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस गाइस जॉब अपनी ढूंढते रहिए, आप बढ़िया काम कीजिए जहाँ पे आप मतलब कम काम हो, आपका फिजिकल जॉब कम हो, बाकी कुछ स्किल सीखने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड बाय द टाइम जब आपको सेलेक्टिव जॉब नहीं मिलती है, जो जॉब मिल रही है, जैसे जॉब मिल रही है, काम करना स्टार्ट कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस।
बट आपको साइड बाय साइड एक ऐसी जॉब ढूंढने की कोशिश करनी है जो आपको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट करे, आप उससे कुछ लर्न करें, राइट गाइस। सो आज की वीडियोस में गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी आप टॉपिक चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसके ऊपर, वो आप मुझे बता सकते हैं नीचे, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।